हेलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है इसका नाम है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सेकंड लॉ होगा। और इसी का जो दूसरा नाम है उसका हम कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, दूसरा नाम। इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू समझते हैं क्या कहता है। डेफिनेशन अगर देखेंगे तो क्या कहता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज proportional to the applied force and takes place in the direction of force। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम अगर हो रहा है तो वो क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास यम मास है, इस पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने पे ये मास क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो जब डिस्प्लेस होगा तब इसमें क्या जनरेट होगा, वेलोसिटी। क्या होगा, वेलोसिटी। और जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में इसमें क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। और हमें पता है कि जब फोर्स लगने पर, फोर्स अप्लाई करने पे अगर किसी भी मास में वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो जाए, क्या हो जाए, वेलोसिटी का प्रोडक्ट, या मास में वेलोसिटी जनरेट हो जाए, तब उस चीज़ को हम कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं, मोमेंटम। और सेम डायरेक्शन में है इसलिए इसको हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं P से। तो फार्मूला वाइज क्या हो जाएगा, P इक्वल टू एम वी। P इक्वल टू एम बी। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, P इक्वल टू एम बी। एक बार और देखते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी है जिसका मास m है, उस पे हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने पे उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाए, वेलोसिटी, और मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। तो मास, फोर्स लगाने पे उस मास में वेलोसिटी जनरेट हुआ, और इन जब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो लीनियर मोमेंटम आता है, जिसको हम डिनोट करते हैं P से, स्मॉल p से ही डिनोट करेंगे, कैपिटल P से नहीं। कैपिटल P से प्रेशर हो जाता है, स्मॉल p से लीनियर मोमेंटम, जिसका फार्मूला P इक्वल टू एम बी। ये हमारा हो गया फार्मूला। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन, टाइम रेट का क्या मतलब होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज मतलब कि dt, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, लीनियर मोमेंटम को हम क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो जाएगा इक्वल टू dp अपॉन dt। ये हमारा डेफिनीशन यही कहता है। ठीक है, वेयर p इक्वल टू एम वी। ठीक है, और इसमें ये तभी पॉसिबल है, इसमें एक कंडीशन मानते हैं। कंडीशन ये होता है, कंडीशन होता है इफ द मास ऑफ बॉडी, मास को हम लिख लीजिए, ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन के दौरान अगर मोशन बॉडी में हो रहा है तो उसका जो मास होगा, मास वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट चेंज
नहीं हो सकता। यहाँ अगर आप देखेंगे तो दो साइंटिस्ट, एक न्यूटन और दूसरे आइंस्टीन, इन दोनों ने क्या कहा कि न्यूटन क्या मानते हैं कि जो मास वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मगर आइंस्टीन क्या कहते हैं, सॉरी आई से शायद होगा, आइंस्टीन छोड़िए, आइंस्टीन क्या कहते हैं कि अगर बॉडी मोशन में है, बॉडी का अगर मोशन हो रहा है तो इसका मास जो है वो चेंजेबल है, ये चेंज हो सकता है, मास क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मगर न्यूटन कहते हैं कि मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि इफ़ द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ये हमारा एक कंडीशन होगा। तो फिर अगर इसको हम डिराइव करते हैं तो ये हो जाएगा F जो कि वेक्टर है, तो d/dt, और P की जगह हम क्या लिख दें, mv। अब हमें पता है कि m जो है क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, m dv/dt। ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट A से पॉइंट B पे जाता है, ठीक है, पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जा, तो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x। ठीक है। अब वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी होता है वो टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं dx/dt, dx/dt, और ये हो गया v के बराबर, dx/dt। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, v से। अब जब v को हम क्या करते हैं, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, dv/dt करते हैं, तो ये क्या दे देता है, एसिलरेशन। तो dv/dt क्या हो जाएगा, a, एसिलरेशन, त्वरण हो जाएगा। विस्थापन का डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, जिसको हम वेग कहते हैं, और जब वेग का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एसिलरेशन, त्वरण मिल जाता है। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे dv/dt है, तो ये F बराबर हो जाएगा ma, और ma आप जानते हैं बल का फार्मूला, F बराबर ma। इसमें F जो है वेक्टर, और a भी क्या, वेक्टर सदिश क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका एक स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, सेकंड लॉ का स्पेशल केस। ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन।